नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार एम के ज्ञान धारा में आपका स्वागत करता हूँ। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था राजस्थान का एकीकरण। और राजस्थान के एकीकरण में हमने प्रथम चरण तक पढ़ लिया था। यानी कि इसमें 7 चरण होते हैं, जिसमें से प्रथम चरण पढ़ा था हमने संयुक्त राजस्थान मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ जो पढ़ा था उसमें हमने 4 रियासतों के साथ साथ में एक ठिकाने का विलय किया था। ये पढ़ा था कि भाई 4 रियासत का विलय और एक ठिकाने का विलय इसमें हुआ था। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण, और दूसरे चरण का नाम है पूर्व राजस्थान संघ। तो आइए शुरू करते हैं। अंत तक आप इस वीडियो में बने रहना। हर जो एग्ज़ाम होती है उसमें किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम हो राजस्थान से रिलेटेड, उसमें ये जो टॉपिक है ज़रूर आता है। अतः आप इसको अंत तक देखना इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं। आइए, हम पढ़ेंगे राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण के बारे में। ठीक है, और दूसरे चरण के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण का नाम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके नाम के बारे में। इसके नाम के बारे में बात करें तो इसका जो नाम है, इसका नाम, ठीक है, इसका नाम क्या है? राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण का नाम क्या है? तो इसका नाम है पूर्व राजस्थान संघ। क्या नाम है? पूर्व राजस्थान संघ। इसका पूर्व राजस्थान संघ इसका नाम है। सबसे फिर बात करेंगे इसके गठन के बारे में। तो इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 25 मार्च 1948 को। कब हुआ था इसका गठन? 25 मार्च 1948 को इसका गठन हुआ। फिर इसके बाद में, इसका गठन हो जाने के बाद में हम बात करेंगे इसके विलय की। यानी कि इसमें कितनी रियासतों का विलय किया गया और कितने ठिकानों का विलय किया गया। तो इसके दौरान इसमें जो विलय किया गया था 9 तो रियासतों का, 9 तो रियासतें व एक ठिकाना। इसमें 9 तो रियासतों का और एक ठिकाने का क्या किया गया था? विलय किया गया था। जिसमें ठिकाना जो था, उसमें ठिकाने के बारे में जाने तो वो जो एक ठिकाना था उसका नाम था कौन सा? कुशलगढ़ ठिकाना। कौन सा था? उस ठिकाने का नाम था कुशलगढ़ ठिकाना। कुशलगढ़ ठिकाना जो बांसवाड़ा में है, कहां पर स्थित है? ये कुशलगढ़ ठिकाना कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा में। इस ठिकाने का यहाँ पर क्या हुआ था? विलय हुआ था। किसमें? पूर्व राजस्थान संघ में। अब बात करेंगे हम 9 रियासतों के बारे में, उन 9 रियासतों के बारे में जिनका इसके दौरान क्या हुआ था? विलय हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिण के जो रियासतें थी उसमें। सबसे पहले हम 3 रियासतों के बारे में जो दक्षिण की थी, उन 3 रियासतों के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहली जो रियासत थी उसका नाम था बांसवाड़ा। कौन सी रियासत थी? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की बात करें तो इसका शासक कौन था बांसवाड़ा का? साथ में ही हम शासक लेके चलेंगे। इसका शासक कौन था? इसके जो बांसवाड़ा के जो शासक थे वो कौन थे? बांसवाड़ा के शासक कौन थे? बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा के शासक कौन थे? चंद्रवीर सिंह थे। ठीक है, बात करें दूसरी रियासत, तो दूसरी रियासत जो थी वो थी डूंगरपुर। दूसरी रियासत थी डूंगरपुर, और डूंगरपुर के शासक कौन थे? लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के शासक कौन थे? लक्ष्मण सिंह थे। तीसरी जो रियासत थी उसका नाम था, तीसरी जो रियासत थी उसका नाम क्या था? प्रतापगढ़। तीसरी जो रियासत थी उसका नाम था प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के शासक कौन थे बताइए? प्रतापगढ़ के जो शासक थे प्रताप सिंह ही थे। कौन थे? प्रताप सिंह।
ठीक है, प्रतापगढ़ के कौन थे? प्रताप सिंह थे शासक। अब बात करेंगे हम नीचे की जो हाड़ौती क्षेत्रीय जो रियासतें थी उनके बारे में। तो हाड़ौती क्षेत्र एक तो बूंदी हो जाएगी, बूंदी रियासत। और बूंदी रियासत के शासक कौन थे उस समय? बूंदी के थे बहादुर सिंह। बूंदी के शासक कौन थे? बहादुर सिंह थे। इसके बाद में बात करेंगे हम कोटा के, कोटा रियासत। और कोटा रियासत के शासक कौन थे? भीम सिंह। कोटा रियासत शासक कौन थे? भीम सिंह थे। इसके बाद में बात करेंगे झालावाड़। झालावाड़ के कौन थे बताइए? झालावाड़ के थे हरिश्चंद्र। कौन थे? हरिश्चंद्र थे। झालावाड़ के थे हरिश्चंद्र। इसके बाद में बात करें, 6 रियासत हो गई। बात करें 7वीं रियासत के बारे में, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7वीं रियासत। और 7वीं जो रियासत थी उसका नाम था, 7वीं जो रियासत थी उसका नाम था किशनगढ़। और किशनगढ़ के शासक कौन थे? किशनगढ़ के शासक थे सुमेर सिंह। किशनगढ़ के शासक कौन थे? सुमेर सिंह थे। बात करें अगली जो रियासत थी उसका नाम क्या था? अगली जो रियासत थी उसका नाम था शाहपुरा। अगली जो रियासत थी उसका नाम था शाहपुरा। और शाहपुरा के जो शासक थे वो कौन थे? सुदर्शन देव। शाहपुरा के शासक कौन थे? सुदर्शन देव। अगली जो रियासत थी उसका नाम था टोंक। और ये एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, ये भी ध्यान रखना है। इसके शासक थे मोहम्मद अली। कौन थे इसके शासक? मोहम्मद अली थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे दूसरा जो चरण था इसका नाम था पूर्व राजस्थान संघ। गठन इसका 25 मार्च 1948 को हुआ। ठीक है, विलय इसमें 9 रियासत, एक ठिकाना जो था वो था कुशलगढ़ बांसवाड़ा। जबकि 9 रियासतों में बांसवाड़ा सबसे पहली, जिसके शासक चंद्र सिंह, दूसरी डूंगरपुर लक्ष्मण सिंह शासक, तीसरी प्रतापगढ़ प्रताप सिंह, बूंदी के बहादुर सिंह हो जाएगी। ठीक है, कोटा के भीम सिंह, झालावाड़ के कौन हो जाएंगे? हरिश्चंद्र। ठीक है, किशनगढ़ के सुमेर सिंह, शाहपुरा के सुदर्शन देव और टोंक के कौन हो जाएंगे? मोहम्मद अली। इस प्रकार से कितनी रियासतें हो गई? टोटल 9 रियासतें हो गई। ठीक है, टोटल 9 रियासत हो गई। अब इसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं, फिर इसकी जनसंख्या के बारे में जानते हैं। ठीक है, पूर्व राजस्थान संघ जो है, पूर्व राजस्थान संघ, और इस पूर्व राजस्थान संघ की पूर्व जो राजस्थान संघ है पूर्व राजस्थान संघ की सबसे पहले हम बात करेंगे जनसंख्या के बारे में। पूर्व राजस्थान की सबसे पहले हम बात करेंगे जनसंख्या के बारे में। तो इसकी जनसंख्या कितनी थी बताइए? इसकी जनसंख्या की बात करें तो पूर्व राजस्थान संघ की जनसंख्या थी 23.5 लाख। कितनी थी? 23.5 लाख। ठीक है, इसके बात करें इसका क्षेत्रफल कितना था? क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल था 16,807 वर्ग किलोमीटर। कितना था? 16,807 वर्ग किलोमीटर इसका क्या था? पूरा क्षेत्रफल था। इसके बाद में बात करते हैं इसकी वार्षिक आय। इसकी वार्षिक आय की बात करें तो इसकी वार्षिक आय थी 2 करोड़ से अधिक। इसकी वार्षिक आय कितनी थी? 2 करोड़ से अधिक थी। बात करेंगे इसके उद्घाटन के बारे में। ठीक है, इसकी वार्षिक आय होगी। अब बात करेंगे इसके उद्घाटन। ठीक है, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था?
इसके उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था बताइए। इसका उद्घाटन होता कोटा दुर्ग में। कहाँ हुआ था? कोटा दुर्ग। जो कोटा दुर्ग है उसमें इसका क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था। ठीक है, उद्घाटनकर्ता कौन थे? बात करेंगे इसके उद्घाटनकर्ता की, तो इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे बताइए। इसके उद्घाटनकर्ता थे वही नरहरि विष्णु गाडगिल, यानी कि एन.वी. गाडगिल। कौन थे? एन.वी. गाडगिल। ठीक है, कौन थे? नरहरि विष्णु गाडगिल थे इसके वही उद्घाटनकर्ता, एन.वी. गाडगिल जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं उद्घाटनकर्ता हो गए। फिर बात करेंगे हम राज प्रमुख के बारे में। सबसे पहले राजधानी की बात करते हैं। राजधानी, यहां से बात करते हैं राजधानी। इसकी राजधानी किसको बनाया गया बताइए। राजधानी की बात करें तो इसको कोटा को ही बनाया गया। इसकी राजधानी किसको बनाया गया? कोटा को इसकी राजधानी बनाया गया। बात करेंगे इसके राज प्रमुख। राज प्रमुख बनाया गया कोटा के जो शासक थे भीम सिंह, उनको बनाया गया। ठीक है, भीम सिंह को राज प्रमुख। बात करें उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख की बात करें तो उपराज प्रमुख किसको बनाया गया था? उपराज प्रमुख बनाया गया तो बहादुर सिंह, जो बूंदी के शासक थे। बूंदी के शासक जो बहादुर सिंह जो थे ना, उनको उपराज प्रमुख इसका बनाया गया था। इसके बाद में बात करते हैं उपराज प्रमुख के बाद में इसका प्रधानमंत्री कौन बनाया गया? प्रधानमंत्री। इसका प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो इसका प्रधानमंत्री पूर्व राजस्थान संघ, और पूर्व राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री था गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा। और ये कहाँ के थे? शाहपुरा के थे भैया। गोकुल लाल असावा को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया। इसकी विशेषता है एक, ठीक है, इस दूसरे चरण की विशेषता यह है कि इसमें पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। इसमें पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा चरण। ठीक है, ये हमारा दूसरा चरण हो गया। ठीक है, इसकी जनसंख्या हो गई, क्षेत्रफल हो गया, वार्षिक आय, उद्घाटन करते हो गया, राजधानी कोटा हो गई, राज प्रमुख भीम सिंह, उपराज प्रमुख बहादुर सिंह हो गया, प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा। विशेषता इसकी पहली बार राजस्थान शब्द का इसमें प्रयोग किया गया। इसमें एक नोट लगा करके आपको लिखना है, नोट लगा करके लिखना है कि जो एक तो जो यहाँ पर बांसवाड़ा का जो शासक बताया था मैंने चंद्रवीर सिंह, उसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है कई बार आ भी चुका है एग्जाम में, तो इसके बारे में भी आप लिखना है कि ऐसा किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो बांसवाड़ा के कौन थे? चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा के बांसवाड़ा के कौन थे? चंद्रवीर सिंह थे। उन्होंने ऐसा कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये किसने कहा था? बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने। ठीक है, इसके अलावा एक बात और है, यानी कि शाहपुरा जो रियासत थी, दूसरे देखें तो शाहपुरा रियासत, ये भी इंपॉर्टेंट है कि शाहपुरा जो रियासत थी, इसमें ये सर्वप्रथम पूर्ण उत्तरदायी शासन की
स्थापना, शासन की स्थापना करने वाली रियासत थी। यानी कि शाहपुरा रियासत सर्वप्रथम पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत थी। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा संघ हो गया, पूर्व राजस्थान संघ। अब जाके पूरा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरीके से उतार लीजिए नोटबुक से, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में तीसरे चरण की बात करेंगे आगे। अब बात करेंगे हम तीसरे चरण की। ठीक है, तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो हमारा जो तीसरा चरण था, एकीकरण का तीसरा चरण, हमारे राजस्थान का जो एकीकरण का जो तीसरा चरण है उसका नाम क्या है? तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण का सबसे पहले हम बात करेंगे नाम के बारे में। तीसरे चरण का नाम क्या था? तीसरे चरण की बात करेंगे हम नाम के बारे में। नाम की बात करें तो तीसरे चरण का नाम क्या है? पहले तो नाम की बात करें तो इसका नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान संघ। क्या नाम है इसका? संयुक्त राजस्थान संघ तीसरे चरण का नाम है। ठीक है, संयुक्त राजस्थान संघ। फिर उसके बाद में बात करेंगे इसका गठन। 18 अप्रैल, इसका गठन हुआ 18 अप्रैल 1948। ठीक है, विलय कितना किया गया इसमें? इसमें विलय की बात करें तो इसमें विलय किया गया था केवल एक रियासत का, केवल एक रियासत का विलय किया गया था और उसका नाम था उदयपुर रियासत। उदयपुर रियासत का इसमें क्या किया गया था? विलय किया गया था, केवल और केवल एक रियासत यानी कि उदयपुर का इसमें केवल क्या किया गया? विलय किया गया। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे इसके जनसंख्या की बात करें। इसकी जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या कितनी थी बताइए? इसकी जनसंख्या कितनी थी? तो इसकी जनसंख्या थी, इसकी जनसंख्या की अगर हम बात करें तो जनसंख्या इसकी थी, क्षेत्रफल जनसंख्या, और इसके किसके बारे में जानेंगे? क्षेत्रफल के बारे में। एक तो जनसंख्या के बारे में एक बात करेंगे हम, इसके किसके बारे में? जनसंख्या। एक हो जाएगा क्षेत्रफल, एक हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, और एक हो जाएगा किसके बारे में? जनसंख्या, क्षेत्रफल, और एक हो जाएगा क्या? वार्षिक आय। ठीक है, वार्षिक आय। बात करेंगे इसके जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या इसकी थी 42.60 लाख। कितनी थी? 42.60 लाख इसकी जनसंख्या थी। क्षेत्रफल की बात करें तो 29,777 वर्ग किलोमीटर। कितनी थी? 29,777 वर्ग किलोमीटर। वार्षिक आय की अगर हम बात करें तो इसकी वार्षिक आय थी 316 लाख। कितनी थी? 316 लाख इसकी क्या थी? वार्षिक आय। ठीक है, 316 लाख इसकी क्या थी? वार्षिक आय। इसके बाद में बात करेंगे हम आगे, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, वार्षिक आय के बाद में बात करते हैं हम इसके तीसरे चरण जो है इसके इसके संयुक्त राजस्थान जो संघ है इसके उद्घाटन के बारे में। उद्घाटन कहाँ हुआ था? ठीक है, इसके उद्घाटन के बाद में इसकी राजधानी क्या है इनके बारे में जानेंगे। तो नाम है इसका संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान संघ के सबसे पहले हम बात करेंगे उद्घाटन। तो इसका उद्घाटन सबसे पहले उद्घाटन कहाँ हुआ था इसका? इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? उद्घाटन हुआ था इसका सिटी पैलेस, उदयपुर में। सिटी पैलेस उदयपुर में इसका उद्घाटन हुआ। उसके बाद में उद्घाटनकर्ता कौन थे?
इसके उद्घाटनकर्ता की बात करें तो इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे बताइए? इसके उद्घाटनकर्ता थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके उद्घाटनकर्ता थे। ठीक है, इसके बाद में इसकी राजधानी की बात करें, राजधानी उदयपुर ही बनाया गया, उदयपुर को ही। किसको बनाया गया? उदयपुर को ही। फिर बात करें राजधानी के बाद में बात करते हैं इसके राज प्रमुख के बारे में। इसका राज प्रमुख किसको बनाया गया? इसका राज प्रमुख किसको बनाया गया था? इसका राज प्रमुख बनाया गया किसको? जो उदयपुर के जो शासक थे भूपाल सिंह। भूपाल सिंह को। ठीक है, उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? उपराज प्रमुख बनाया था भीम सिंह को। ठीक है, उपराज प्रमुख बना दिया भीम सिंह को। ठीक है, उसके बाद में उपराज प्रमुख, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख हो गया। उसके बाद में बात करते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके प्रधानमंत्री की बात करें तो इसके प्रधानमंत्री कौन बने? प्रधानमंत्री बने हीरालाल शास्त्री, सॉरी माणिकलाल वर्मा। कौन बने थे? सॉरी माणिकलाल वर्मा। इसके हीरालाल शास्त्री तो अगले चरण में बनेंगे। यहाँ पर बने थे माणिकलाल वर्मा। कौन बने थे? माणिक्य लाल वर्मा। माणिकलाल वर्मा को इसका क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया। और इनको मेवाड़ का गांधी भी कहा जाता है। माणिकलाल वर्मा को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का गांधी। इन्हें क्या कहा जाता है? मेवाड़ का गांधी भी कहा जाता है माणिकलाल वर्मा को। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ नोट्स के बारे में। नोट्स की बात करें तो यहाँ पर नोट ये है कि एक तो प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा हो गए, एक इसमें जो उदयपुर के जो शासक थे भूपाल सिंह। ठीक है, भूपाल सिंह ने सबसे पहले 1946 में राजस्थान यूनियन की स्थापना की थी। सबसे पहले राजस्थान यूनियन, राजस्थान यूनियन की स्थापना कब हुई? इसकी राजस्थान यूनियन की सबसे पहले बात करेंगे स्थापना की। तो स्थापना कब हुई थी? 1946 में। और ये स्थापना किसने की थी? ये की थी किसने? उदयपुर के जो भूपाल सिंह थे ना शासक, भूपाल सिंह, उन्होंने ये स्थापना की थी इसकी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान यूनियन की स्थापना 1946 में किसने की थी? भूपाल सिंह ने। जो उदयपुर के शासक थे भूपाल सिंह, उन्होंने। इसके अलावा राजस्थान एकीकरण का सर्वप्रथम प्रयास भी इन्होंने किया था। ठीक है, भूपाल सिंह ने। यहाँ से लिख सकते हैं कि राजस्थान एकीकरण का सर्वप्रथम प्रयास, राजस्थान एकीकरण का सर्वप्रथम जो प्रयास है वो भी इन्होंने किया था, भूपाल सिंह ने। जो उदयपुर के शासक थे भूपाल सिंह, उन्होंने किया था राजस्थान एकीकरण का सर्वप्रथम प्रयास भी। ठीक है, और एक और है, यानी कि यहाँ से बात करें तो जो यहाँ के थे कोटा के जो शासक थे भीम सिंह। ठीक है, कोटा के महाराव भीम सिंह थे। उन्होंने हाड़ौती संघ की का प्रस्ताव रखा था। हाड़ौती संघ की स्थापना प्रस्ताव रखा था। हाड़ौती संघ का प्रस्ताव, हाड़ौती जो संघ का प्रस्ताव रखा था, ये रखा था किसने? ये रखा था भीम सिंह ने। किसने रखा था? भीम सिंह। जो कोटा महाराव शासक थे भीम सिंह, उन्होंने रखा था। ठीक है, तो कहने मतलब हाड़ौती संघ का प्रस्ताव तो भीम सिंह ने रखा था, और एक तरीके से राजस्थान यूनियन की स्थापना का प्रस्ताव रखा था भूपाल सिंह ने। और सर्वप्रथम राजस्थान एकीकरण का सर्वप्रथम प्रयास भी भूपाल सिंह ने किया था। ठीक है, तो उद्घाटन इसका सिटी पैलेस उदयपुर में, उद्घाटन करता पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, राजधानी इसकी उदयपुर। ठीक है, और राज प्रमुख भूपाल सिंह को, उपराज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया, उप प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा, जिनको मेवाड़ का गांधी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा संयुक्त राजस्थान संघ हो गया, यानी कि ये तीसरा चरण है, और ये तीसरा चरण हमारा कंप्लीट है। बिल्कुल नोट्स पैटर्न के आधार पर आपको बताया जा रहा है, आप इसका नोट्स बना सकते हैं।
अब आगे बात करेंगे हम राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण। कौन सा चरण है? चौथा चरण, एकीकरण। राजस्थान एकीकरण का कौन सा चरण है? चौथा चरण है, ठीक है। और राजस्थान एकीकरण के सबसे पहले हम बात करेंगे चौथे चरण के नाम के बारे में। नाम की बात करें तो इसका नाम क्या है? राजस्थान एकीकरण का चौथा जो चरण है उसका नाम है बृहत राजस्थान संघ। बृहत राजस्थान संघ, इसका नाम है बृहत राजस्थान संघ। और इसके गठन की बात करें तो गठन इसका कब हुआ था? इसके जो गठन की बात करें 30 मार्च 1949 को इसका गठन हुआ था। 30 मार्च के दिन ही आपको पता हो तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च के दिन ही, ठीक है। 30 मार्च के दिन ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद में इसमें विलय की बात करें तो विलय, तो इसमें विलय भी, इसमें भी विलय कितने? 4 तो रियासतों का, 4 तो रियासतों का और एक ठिकाने का, ठिकाने का हुआ था। कितने? 4 रियासत और एक ठिकाने का। ठिकाना तो कौन सा था? लावा। कौन सा ठिकाना था? जो बचा हुआ जो लावा ठिकाना है उसका विलय हुआ था, ठीक है। उसके बाद में ठिकाना तो कौन सा था? लावा, ठीक है। जबकि 4 रियासतें कौन कौन सी थी? इन 4 रियासतों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहली जो रियासत थी वो तो जयपुर थी। जयपुर, जयपुर के शासक की बात कर लेते हैं। जयपुर के शासक कौन थे? मानसिंह सेकंड, मानसिंह सेकंड, ठीक है। दूसरे जो थी कौन सी? जोधपुर थी। जोधपुर के कौन थे? हनुमंत सिंह। ये वही हनुमंत सिंह थे जिन्होंने जो इनकी जो रियासत थी उसको पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन इनकी जो ये कोशिश थी नाकामयाब रही थी। तो इन्होंने इसको जोधपुर में मिला, सॉरी, जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाने की सोची थी। इसके बाद में तीसरी जो थी कौन सी? बीकानेर। बीकानेर, और बीकानेर का विलय किया गया। इसके शासक कौन थे? शार्दुल सिंह। इसके शासक कौन है? शार्दुल सिंह। चौथी कौन सी हो जाएगी? जैसलमेर। जैसलमेर, और जैसलमेर के शासक कौन हो जाएंगे? रघुनाथ सिंह। जैसलमेर कौन हो जाएंगे? रघुनाथ सिंह, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें 4 तो रियासतें, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और एक ठिकाना लावा, इनका विलय किया गया था वृहत राजस्थान संघ में, ठीक है। गठन हुआ 30 मार्च 1949 को, जिसके दिन राजस्थान दिवस में मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे इसका उद्घाटन वगैरह, ठीक है। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, इनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। तो नाम क्या है? बृहद राजस्थान संघ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके उद्घाटन की। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका उद्घाटन हुआ था कहाँ पर? सिटी पैलेस, सिटी पैलेस जयपुर में। कहाँ हुआ था? जयपुर, सिटी पैलेस जयपुर में इसका उद्घाटन हुआ। उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटनकर्ता कौन थे? इसके उद्घाटनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके उद्घाटनकर्ता थे। इसको राजधानी किसको बनाया गया? राजधानी किसे बनाया गया? राजधानी जो बनाया वो जयपुर को बनाया था। किसको बनाया था? जयपुर, ठीक है। इसके बाद में राजधानी जयपुर हो गई। राजधानी जयपुर के बाद में
इसके बाद में बात करें राजधानी, बाद में महाराज प्रमुख। अब यहाँ से एक पद शुरू हो गया महाराज का, ठीक है, महाराज प्रमुख कहने लगे महाराज प्रमुख। और महाराज प्रमुख किसको बनाया गया? जो महाराज प्रमुख बने थे वो कौन बने थे? भूपाल सिंह। कौन बने थे? भूपाल सिंह, जो उदयपुर के शासक थे भैया, ठीक है, उदयपुर के शासक थे भूपाल सिंह, इनको महाराज प्रमुख बनाया गया था और ये आजीवन बने थे, ध्यान रखना है, आजीवन। यहाँ से महाराज प्रमुख का पद इनके पास में रहा आजीवन, यानी कि इनको हटाया नहीं जा सकता था, जब तक ये पद था तब तक इनका भी यही पद था, यानी कि भूपाल सिंह ही बने रहेंगे। ये महाराज प्रमुख का वो था। इसके बाद में राज प्रमुख जो बनाया गया वो राज प्रमुख बताइए, राज प्रमुख बनाया गया था किसको? मान सिंह सेकंड को, जो जयपुर के शासक थे मान सिंह सेकंड, इनको बनाया गया था राज प्रमुख। और ये भी कौन थे? आजीवन ही थे, आजीवन बने रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे महाराज प्रमुख, राज प्रमुख और उपराज प्रमुख की बात करें तो उपराज प्रमुख बने थे, एक तो कौन हो जाएंगे? भीम सिंह, उपराज प्रमुख कौन थे? एक तो भीम सिंह थे, ठीक है, और एक कौन थे? हनुमंत सिंह। एक कौन थे? हनुमंत। एक कौन थे? हनुमंत सिंह। बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, ठीक है, प्रधानमंत्री। इसका प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? प्रधानमंत्री की बात करें तो इसका प्रधानमंत्री बना हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, ठीक है, प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। तो इस प्रकार से हमारा चौथा चरण भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके उद्घाटन सिटी पैलेस जयपुर में, उद्घाटन करता सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजधानी जयपुर, राज प्रमुख महाराज प्रमुख भूपाल सिंह जो आजीवन रहे, राज प्रमुख मान सिंह सेकंड जिनको भी आजीवन, और उपराज प्रमुख भीम सिंह जो भीम सिंह और हनुमंत सिंह ये जोधपुर के शासक थे, ये कहाँ के थे? कोटा के थे, इनको उपराज प्रमुख बनाया गया। और प्रधानमंत्री बने कौन? हीरालाल शास्त्री, ठीक है, प्रधानमंत्री कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री। यहाँ पर बात करेंगे हम जोधपुर के हनुमंत सिंह के बारे में, जोधपुर के शासक। यहाँ पर एक नोट लगा के लिखना है कि जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह ने जोधपुर रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहा था, किंतु असफल रहा, ठीक है। ये कई बार पूछा जाता है कि कौन सी रियासत के शासक ने अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश की थी? वो थे जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह, ठीक है। कौन थे? जोधपुर शासक हनुमंत सिंह, ठीक है। तो ये हमारे 4 चरण कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। कल जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे 5वें चरण से, और कल इस जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और इसके अलावा आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियो बराबर मात्रा में आपको मिलते रहे, ठीक है। धन्यवाद।